तो चलो बेटा, आज हम लोग बोला था ना वेव के क्वेश्चंस बनाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और केवल इसमें इंटरफेरेंस बचा हुआ है, तो इंटरफेरेंस कल करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग जम के क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, मतलब लैंग्वेज नहीं पूरा लिखूंगा, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा और आपको वक्त दूंगा 30 सेकंड का, आपको तुरंत से बनाना है। ठीक है, जैसे बेटा बोल रहा है एन एयर कॉलम इन अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। बताओ बेटा, एक पाइप है जिसमें एक तरफ से वो बंद है, तो कौन सा पाइप हुआ, कौन सा ऑर्गन पाइप हुआ? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। विल बी इन रेजोनेंस विद अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। देखिए ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और यहाँ पर ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 264 हर्ट्ज है। इसके साथ ही रेजोनेंस में, रेजोनेंस का मतलब है बेटा कि यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बोलता है, लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, एन एयर कॉलम इन अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड विल बी इन रेजोनेंस। यानी इस पाइप में जो एयर है उसमें स्टैंडिंग वेव बन रहा है और वो स्टैंडिंग वेव जो है विल बी इन रेजोनेंस विद अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 264 हर्ट्ज। तो बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप इन सेंटीमीटर, एल बराबर वॉट, और सेंटीमीटर में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है बेटा? सेंटीमीटर में। और वेलोसिटी ऑफ साउंड, चलो वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लेना, दिया नहीं है, साउंड की वेलोसिटी 330 मान लेना, 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शंस में दे देता हूँ, ऑप्शन से 31.25, दूसरा है 62.5, तीसरा है 93.75, चौथा है 125। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? तो देखिए बेटा हम कैसे बनाएंगे। पहले तो ये देखो बेटा, सबसे पहले तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, चलो आप ट्राई करो, आप अपनी बुद्धि जितनी लगाने लगाओ। चलो थोड़ा सा टाइम रुकते हैं, अब अपनी बुद्धि जितनी है लगाओ, है नहीं वैसे ज़्यादा लेकिन लगा लो, जितनी है उतनी लगा लो, लगाओ बेटा, अपनी बुद्धि लगावें। चलो लगाओ, कितनी लगाते हो, कितनी लगाते हो? हो गया? चलो देखो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ V/4L। ऐसा बताया था क्या? यस सर बताया था। ऑड और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 2n-1 V/4L। V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो 264 2n-1 V की वैल्यू ले लो 330/4L। ठीक है बेटा, तो L बराबर कर लो 2n-1 अभी रखो, टेंशन ना लो, L बराबर रखो 330/4 इंटू 264। और सेंटीमीटर बताने के लिए, तो मीटर में आएगा ना, सब SI यूनिट में है ना, तो सेंटीमीटर बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेंटीमीटर बोला तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा 25। तो आप एक काम करो, 2n-1 ऑड नंबर है, 135 लिख के देखेंगे बाद में। पहले 330 इंटू 25/264। अब बोलो क्या करें, काटा पीटी शुरू करें। ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 165 इंटू 25/132। ठीक, ये कितना आएगा सॉल्व करके बेटा? ये कितना आएगा सॉल्व करके बेटा? अलग से सॉल्व करें कहीं? चलो एक मिनट। अब ये कितना आएगा बेटा सॉल्व करने पर? बुद्धि लगाइए और कौन सा आंसर होगा देखना। ये बस 1 3 5 7 करके ऑप्शन मिलाने बेटा। तो 165 में
132 डिवाइड में है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। एक बार में जाएगा तो 132, ये होगा 3, 6 में से 3 गया 3, डेसिमल देंगे 0, 13 दूना 26 होता है ना। दो बार में देखना जरा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 264 और 132 जोड़ेंगे तो 330 तो नहीं आने वाला। तो 1.2 ये आ गया 264, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 6 गया 6, ये कट गया। ठीक है, फिर 0 देंगे और 132 एक और कर लेते हैं। 132 इंटू 5 करके देखें, 5 2 जा 10, 0 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 660 यानी 1.25। तो ये पूरा 1.25 आया बेटा। ठीक है, ये पूरा 1.25 आया। तो 2n - 1 1.25 इंटू 25। चलो 25 इंटू 1.25, इसमें से ऑप्शन देखना बेटा कौन सा बनेगा। ठीक है, चलो 1.25 में 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 6 5, ये तो हो जाएगा 250 ना। और ये आ गया 5 2 3। ठीक है, 31.25। तो 2n - 1 इंटू 31.25। ठीक है बेटा, अब हमें देखना है 31.25। अगर मैं 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा, 3 रखूँगा, हो सकता है कि दो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी तो हो सकता है। 31.25 तो परफेक्ट है क्योंकि 2n - 1 ऑड नंबर है, 1 3 5 7 पूरा ही ऑड नंबर बेटा है ना। n ऑड नंबर नहीं, n तो 1 2 3 चलेगा। 2n - 1 इज ऑड नंबर, 1 2 1 3 5 7 चलेगा। 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मैच होगा। 31.25 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 31.25 में 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई ना, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता, 3 रखेंगे, ये हो नहीं सकेगा। 5 3 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 9, 93.75। अरे ये भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं ऑप्शन। क्योंकि हमारे पास जो है ये नहीं बोला है, बस बोला लेंथ ऑफ द कॉलम इन सेंटीमीटर बोला है बस, और ये नहीं बोला है। तो दो ऑप्शन भी हो सकता है, 31.25 भी हो सकता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो, या हो सकता है 93.75, क्योंकि देखो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हो सकता है 3 भी हो, 1357 चलेगा। तो ये हमारे पास 93.75। तो मैं ज़रा ऑप्शन मिला लूँ क्या? तो मैं ज़रा ऑप्शन मिलाता हूँ बड़े प्यार से। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 27। हे भगवान, इसके तो 2 ऑप्शन आ गए। लेवल 1 हाँ, ए और सी, बिल्कुल सही बात है, ए और सी दोनों ऑप्शन है। तो या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। बोलो क्लियर? लिख लो बेटा, लिख लो, घबराओ नहीं। देखो टेंशन मत आना, सर क्या सॉल्व किया सर इतना लंबा चौड़ा। अरे किया भाई, कोई टेंशन थोड़ी ना है। ठीक है, लिखो भाई, लिखो लिखो, जल्दी लिखो, घबराने का नहीं। ये समझ में आया बेटा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखना है। फ्रीक्वेंसी 264 दिया हुआ है, एल निकालना है, और 2n - 1 बाद में रखना है, इसकी वैल्यू 1357 करके चलना है। 1 रखेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, 3 रखेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, और 4 रखेंगे, सॉरी 5 रखेंगे तो ये नहीं आएगा। इसलिए बेटा ए और सी 2 ऑप्शन है, और जल्दी लिखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, सीखने को कुछ मिला? चलो अगला सवाल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधा मिनट रुकूंगा, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो मिटाए, चलो मिटाते हैं। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सीखने को मिलता जाएगा, बस क्वेश्चन बनाता जा रहा हूँ, सीखने को मिलता चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। बोलता है द लेंथ
the length of an opened organ pipe, length of an opened organ pipe in order to produce second overtone of frequency 999 हर्ट्ज। हमें बेटा लेंथ बताना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है, टेंशन नहीं है। लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितना होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेकेंड ओवरटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 999 हर्ट्ज। बताओ कैसे बनाएंगे? रुक जाऊं? चलो आधे मिनट रुक रहा हूँ, टेंशन मत लो, आधे मिनट रुक रहा हूँ। सब लोग जल्दी से ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो बेटा, देखो ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। जल्दी करो, आई एम वेटिंग, मैं रुका हुआ हूँ। जल्दी हो गया? चलो देखो, ध्यान से देखो। देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो मालूम है, द लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेकेंड ओवरटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले बताओ ओपन ऑर्गन पाइप में फॉर्मूला NV/4L या 2L, तो 2L। सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब n बराबर 1 रखते हैं तो f को V/2L दैट इज 4 F0 बोलते थे। ये होता था बेटा फर्स्ट हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन? तो कोई ओवरटोन नहीं, याद है ना। n बराबर जब 2 रखते थे तो फ्रीक्वेंसी 2F0 होता था, तो इसको बोलते थे फर्स्ट ओवरटोन बोलते थे, याद है। और n बराबर 3 रखने पर फ्रीक्वेंसी 3F0, इसको बोलते थे थर्ड हार्मोनिक, लेकिन सेकेंड ओवरटोन, यानी सेकेंड ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी 3F0 होगा। तो यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि सर ये फ्रीक्वेंसी NV/12 में n की वैल्यू लिख लो 3, तब जा कर के ये सेकेंड ओवरटोन बोलेगा तो थर्ड होगा, यानी ओवरटोन है तो उसके एक आगे हार्मोनिक चलता है। जैसे बोले फिफ्थ ओवरटोन यानी सिक्स्थ हार्मोनिक का मतलब 6F0। ओपन ऑर्गन पाइप में ये होता है कि जितना ओवरटोन बोलते हैं उससे ठीक एक आगे हार्मोनिक होती है। क्लियर? अब जैसे बोलो सिक्स्थ ओवरटोन तो कितनी हार्मोनिक? 7, तो 7F0 के बराबर करना होता है, ठीक है। चलो, ये तो याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था मैंने सब। चलिए अब अगर आगे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा सेकेंड ओवरटोन की? 999 3, और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना बेटा? 333/2L। और देखो ना 3 × 33 तो 999 ही तो हो जाएगा। तो L बराबर हो गया 1/2 मीटर, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए ऑर्गन पाइप का, तो जा कर के हमें ये जो है कहानी बनेगी। तो ये दिया है 0.5 मीटर, तो ठीक है 0.5 मीटर से मारेंगे। क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं, बस टेंशन नहीं लेते हैं, चलो बनाते ही चलते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ठीक हो जाए। चलो अगला सवाल मिटा दूँ? लिखो जल्दी लिखो, कुछ नहीं है, 2-3 स्टेप पे क्वेश्चन का आंसर। टफ नहीं होता है, आसान होता है सवाल, ठीक से देखो तो आसान है। चलो बेटा बड़े ईमानदारी से, है ना, बड़े ईमानदारी से देखो बेटा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं लिखूंगा नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो क्वेश्चन बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो लिखूंगा यार। अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, क्वेश्चन ध्यान से सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज सुनना। अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, यानी एक ट्यूब बेटा एक एंड पर बंद है, एंड कंटेनिंग एयर, ओके। व्हेन एक्साइटेड द फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज,
देखिए एक ट्यूब एक एंड पर बंद है यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसमें आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं यानी यहाँ से ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड भेजते हैं, वापस आता है, स्टैंडिंग वेव बनता है। द ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड कंटेनिंग एयर प्रोड्यूसेस व्हेन एक्साइटेड द फंडामेंटल नोट। फंडामेंटल नोट मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि दिया हुआ है 512 हर्ट्ज। ओके, कहता है इफ द ट्यूब इज ओपन एट बोथ एंड्स तो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। तो बेटा अगर इस ट्यूब को दोनों एंड पर ओपन कर देंगे तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होएगा बता सकते हैं कोई? तो बोलेंगे सर सिंपल, इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए V/4L, याद आ रहा है? जो कि कितना दिया? 512 बराबर V/4L। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसी ट्यूब को अब ओपन कर दीजिए, यानी लेंथ वही रहेगा बेटा, जितना लेंथ यहाँ है उतना ही लेंथ यहाँ है। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ। ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NV/2L में n की वैल्यू 1 करते हैं तो V/2L। एक काम करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि 4L आ जाए। V/4L कितना है? 512। 512 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1024 हर्ट्ज। दिस इज द आवर आंसर। टफ लग रहा है क्या? आसान है भाई, बस आप डरते हो, यही प्रॉब्लम है। आप डरो नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बना रहा हूँ जैसे आप बिल्कुल देखेंगे कि अरे यार इतना टफ नहीं होता है जितना हम परेशान होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दूँ? चलो मिटाता हूँ। चलो 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 चलो, अगला क्वेश्चन है बेटा, एन ऑर्गन पाइप P1 क्लोज्ड एट वन एंड। एक ऑर्गन पाइप है बेटा, ये एक एंड पर बंद है, इसको P1 बोला। ओके, फिर बोलता है एंड अनदर पाइप P2 ओपन एट बोथ एंड्स। ओके, एक दूसरा पाइप है ओपन ऑर्गन पाइप P2। ओके, क्वेश्चन समझना ध्यान से। फिर बोलता है ओपन एट बोथ एंड्स, वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड हार्मोनिक आर इन रेजोनेंस विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क। अरे बाप रे, क्या बोलता है? एन ऑर्गन पाइप P1 क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड पर बंद है, वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, ये फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट हार्मोनिक। इसमें जो है फर्स्ट हार्मोनिक वाला स्टैंडिंग वेव है। पहले लैंग्वेज पूरा पढ़ लें क्या, कहीं कुछ छूट ना जाए। एन ऑर्गन पाइप P1 क्लोज्ड एट वन एंड, वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक में इसमें स्टैंडिंग वेव है। अनदर P2 ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पर ओपन है, वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड हार्मोनिक, यहाँ थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट हो रहा है, मतलब स्टैंडिंग वेव थर्ड हार्मोनिक वाला बन रहा है। ओके, थर्ड हार्मोनिक आर इन रेजोनेंस विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क, यानी दोनों के दोनों किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क्स के साथ रेजोनेंस में, मतलब F ट्यूनिंग फॉर्क, मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, वही ट्यूनिंग फॉर्क जब हम यहाँ लगाते हैं, यानी F ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी यहाँ लगाते हैं तो फर्स्ट हार्मोनिक मिल रहा है, और वही ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ लगाते हैं तो थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो बोलता है रेशियो ऑफ लेंथ L1/L2 सॉल्व करें, फाइंड L1/L2, यानी लेंथ का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? आप ट्राई करोगे? अच्छा बताओ इसका मतलब क्या हुआ? तो हम बोलेंगे सर ये जो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो F के बराबर, और इसका मतलब क्या होता है कि थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी F के बराबर। बोलो क्लियर? दोनों में L1 L2 आएगा, L1 L2 का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी है, बना सकते हैं आप, जरा ट्राई करो, ठीक से ट्राई करो। 30 सेकेंड वेट कर रहे हैं। चलो 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 बनाओ, जल्दी बनाओ, खोपड़ी घुमाओ, देखो कैसे चलेगा काम। देखो देखो कैसे बनाओगे। बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना? L1/L2 निकालना है बेटा, जल्दी बनाओ। L1/L2, L1/L2।
क्या हुआ, कैसे हुआ। चलो देखो L1 अपॉन L2 फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होता है बेटा, 2n-1 V/4L होता है। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल में 2n-1 1 रखते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई V/4L1 फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर बेटा थर्ड हार्मोनिक है, तो फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, NV/2L होता है ना। n का मतलब थर्ड हार्मोनिक है तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, जितने हार्मोनिक उतना ही n, तो 3V/2L। F सेम है बेटा, जितनी फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं, क्योंकि एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से दोनों ही रेजोनेंस में है। एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से यहाँ भी स्टैंडिंग वेव बना, उसी से यहाँ भी स्टैंडिंग वेव बना। इक्वेट करो तो V/4L1 इज इक्वल टू 3V/2L2। V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, दोनों जगह एक ही रहेगा। L1 अपॉन L2 देखो ये 2 2 जा 4, L1 ऊपर जाएगा तो L1 अपॉन L2 बराबर हो जाएगा 3 2 जा 6, 1:6। हमारा आंसर आना चाहिए 1:6, 1/6। क्या बात है, बन गया भाई। टेंशन ले रहे हो क्या, जल्दी बताओ, टेंशन ले रहे हो क्या। नहीं भाई इजी है, ज़बरदस्ती का परेशान हो रहे हो। चलिए मिटाएं जल्दी 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 जल्दी, कृपया जल्दी जल्दी। आपने बुद्धि लगाया, नहीं बना था आपसे। अगला सवाल, अगला सवाल। चलो भाई, चलो भाई। देखो बेटा देखो, अगला क्वेश्चन। परेशान मत होना, परेशान मत होना। देखो कहता है द फर्स्ट टू रेजोनेंस लेंस in a resonance tube are in a resonance tube 16.5 centimeter and 51 centimeter. Find and correction. अगर आपको रेजोनेंस कॉलम ट्यूब की थ्योरी याद नहीं है बेटा, तो कृपया तुरंत थ्योरी पढ़ लें, वरना ये सवाल नहीं बना पाएंगे। सब मिक्स्ड करा रहा हूँ, जितना भी पढ़ाया है वेब में, जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस इंटरफेरेंस बाकी है, और इंटरफेरेंस के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कल लास्ट डे कंप्लीट करा के ख़त्म, ठीक है। क्योंकि इंटरफेरेंस के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते ही नहीं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर हिट करते हैं ये स्टैंडिंग वेव, बीट्स, डॉपलर, इक्वेशन ऑफ वेव, स्पीड ऑफ साउंड, इसी पर ये पूरा हिट करते हैं मामले को। इसलिए बेटा हम लोग जो है इंटरफेरेंस लास्ट में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन भी कर लेंगे, आसान होता है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब जिसको याद होगा वो कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है बेटा, पहली बार जब देखो ट्यूब था, याद है, पानी भरा रहता था, याद है। पहली बार यहाँ पर L1 लेंथ जब होता था हवा में, हवा एयर कॉलम है ना, तो यहाँ पर L1 पानी का लेवल जब यहाँ है तो यहाँ हवा ही होगा ना भाई। तो यहाँ पर बनता था स्टैंडिंग वेव, पहला फंडामेंटल बनता है जिसमें कि प्रेशर का नोड यहाँ बनता है, ये एंड करेक्शन, याद आ रहा है एंड करेक्शन, यस। बताओ ये नोड है और ये एंटी नोड, कितना डिस्टेंस होता था, जल्दी बताओ, सब फ्री से करा रहा हूँ ताकि क्लियर हो। नोड एंटी नोड λ/4 जो कि L1 + E, याद आ रहा है। फिर बताओ दूसरा, जब वाटर लेवल फिर और डाउन जाता था, यहाँ पहुँच गया, ये L2 होगा, तो दूसरा इसमें एक लूप बन जाएगा, बस एक लूप और बढ़ जाएगा ऐसे। ये नोड एंड करेक्शन, यहाँ एंटी नोड, नोड एंटी नोड,
नोट एंटी नोट λ/4 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 पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 λ/4, तो 3 λ/4 इक्वल टू L2 प्लस ई। सोच के देखो बेटा, अगर पढ़े लिखे होते L1 L2 मालूम है, लैम्डा नहीं मालूम, तो देखो λ/4 की वैल्यू L1 प्लस ई है, ये यहाँ पुट कर लो, सिंपल। 3 λ/4 की वैल्यू L1 प्लस ई है बराबर L2 प्लस ई। सर वेरी इजी, 3L1 प्लस 3E बराबर L2 प्लस ई। एंड करेक्शन निकालना उठा के इधर, 2E बराबर L2 माइनस 3L1, E बराबर 1/2। L2 कितना दिया है, यानी बड़ा लेंथ 51। 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें, देखो 3L1 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 1 6 3 जा 18 और 1 9 1 4 49.5। ठीक है बेटा, 51 में से 49.5 तो 0.5/2 आंसर आएगा 49.5 है ना, 51 में से 49.5 जाएगा तो 1.5 बचेगा ना भाई, 0.75 आएगा आंसर। मिला लें आंसर 0.75 सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर में, डोंट वरी। जल्दी पहुँचो और जल्दी समझो, जल्दी पहुँचो और जल्दी समझो, ध्यान से देखो। ये ऐसा डायग्राम बना देते हैं, नोड एंटी नोड λ/4 L1 प्लस ई, नोड एंटी नोड नोड एक लूप और बढ़ा दो ना, ये आधा है, आधा रहेगा, एक और बढ़ जाएगा बस। 3 λ/4 कैसा है, λ/4 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 3 λ/4, λ/4 हटा लो, जो कि लैम्डा नहीं मालूम है, फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है, वी नहीं मालूम है, λ/4 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो और सॉल्व करो। जल्दी करो, जल्दी प्लीज़, जल्दी प्लीज़। बहुत भारी पढ़ाते हो सर, बहुत भारी पढ़ाते हो सर, इतना भारी भारी कैसे चलेगा, इतना भारी भारी कैसे चलेगा। देखिए क्वेश्चन है बेटा, मिटा रहा हूँ, फटाफट टीप लो। आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके मिटाएं। देखो क्वेश्चन बोलता है एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L and another organ pipe and another open pipe and another open pipe of length L plus X are sounded together कृपया डरे नहीं, sounded together if velocity of sound is v, मुंडी ऊपर। कुछ लोग तो थर थर काँप रहे होंगे, कुछ लोग तो थर थर काँप रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख के। if velocity of sound is v, साउंड की वेलोसिटी v एंड x is very very smaller than L, then find beat frequency, ऑप्शन लिख दूं, चलो ऑप्शन लिख देता हूँ, Vx² VL VL/2x², Vx/2L², VL²/2x। कैसे बनेगा, ओए होए, क्या है, एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L एंड अनदर ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L plus X। बनाता हूँ पहले,
दो पाइप बना लीजिए, ये पाइप L लेंथ का, दूसरा पाइप L + x लेंथ का। ओके, आर साउंडेड टुगेदर, दोनों से साउंड निकलता है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ v, तो बोलता है x और बहुत छोटा, x बहुत छोटा बेटा L के रिस्पेक्ट में, बोलता है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी होता है NV/2L, यही होता ना बेटा। प्रॉब्लम है कि n की कोई बात नहीं हो रही है, n की कोई बात, ऑप्शन में भी n का मतलब n का कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका तो फंडामेंटल लेके चलते हैं फिर। हाँ यार फंडामेंटल, और जिसकी लेंथ छोटी उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी v बड़ा है ना, कैपिटल V/2L + x है। ओके, जिसकी लेंथ थोड़ी बड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी। चूँकि n की कोई बात नहीं हो रही है, ऑप्शन देख के पकड़ में आ गया कि इसका मतलब मैं इसे फंडामेंटल मान के चलूँगा। और अब बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चों। बीट फ्रीक्वेंसी याद है आपको, बीट फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, बड़े फ्रीक्वेंसी में से छोटा फ्रीक्वेंसी घटाओ, f1 - f2, ये बड़ा ये छोटा, तो V/2L - V/2L + x। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर x बहुत छोटा, यहीं छोड़ दो, तो इसको छोड़ दोगे तो V/12, तो V/12 कट जाएगा, है ना। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेशन ऐसे नहीं लेते, पहले इसे मल्टीप्लाई करो, पहले एलसीएम लो, 2 का तो एलसीएम 2 रहेगा, L × L + x, ठीक है। चलो 2L 2L है तो L + x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो V बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, V बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, L + x माइनस, ठीक है ना भाई, और 2L + x, L मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, ठीक है, L से L कैंसिल, ठीक। चलो यहाँ लिखते हैं बीट फ्रीक्वेंसी कितना आया, पहले यहाँ देखो, x आएगा, x V/2L × L + x, और देखो बेटा अब छोड़ दो, x बहुत छोटा है, अब छोड़ेंगे, अब x छोड़ेंगे, ये भूल जाएंगे, L × L², तो हमारा आंसर आएगा x V/2L² विल बी द आंसर। तो x V/2L² कहाँ है भाई, हाँ Vx/2L², थर्ड ऑप्शन। बड़ा ही कष्ट है, बहुत तो नाराज़ हो गए हों, जाट क्या बनाते हैं ये, कुछ से कुछ बनाते रहते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। जल्दी लिखो, घबराओ नहीं बेटा, घबराना नहीं चाहिए। अभी तो घबराना नहीं है, अभी तो घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी। चलो अगला सवाल बनाते हैं। देखो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा, टेंशन मत लो, है ना, और बनाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारा सवाल बनाएंगे ना, अभी परेशान नहीं होना, तभी तो क्वेश्चन करा रहे हैं। मिटाते हैं, मिटा दूं, चलो मिटाते हैं। घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, परेशान नहीं होना। कहता है बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई टू वेव्स y, यहाँ नहीं, इधर लिखते हैं, y1 = 0.25 sin 310t and y2 = ओए हाँ 0.25 sin 310t। ओए क्या लफड़ा है, जोर से बोलो क्या लफड़ा है। 360 and 310t ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जोर से बोलो बेटा, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ओके।
जोर से बोलो बच्चों, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। फाइंड नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। ओए कैसे बनेगा? ओए कैसे बनेगा? जल्दी बताओ कैसे बनेगा? ट्राई करोगे? जल्दी बताओ, ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बताओ। चलो आधे मिनट का टाइम दिया, ट्राई करो जल्दी। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ईमानदारी से ट्राई करो। चलो 30 मिनट का टाइम, सॉरी 30 मिनट, 30 मिनट आधे घंटा हो जाए भाई, सॉरी 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी। जल्दी बनाना बेटा। हो गया? चलो देखिए, सबसे पहले तो पहला वेव ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ओमेगा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2। दरअसल क्या है बेटा कि x बराबर 0 वाला इक्वेशन लिखा होगा, ये आया, ये ओमेगा 1 है। दरअसल ओमेगा 1 की वैल्यू है 316 और ये वाला ओमेगा 2 है जो कि है 310। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालो, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बाई 2 पाई 316/2 पाई। समझ में आ रही बात? यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालो 310/2 पाई। आ गया? अब बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी बेटा मैंने आपको बताया था f1 माइनस f2। f1 की वैल्यू 316/2 पाई, बड़ा फ्रीक्वेंसी यही है, माइनस 310 2 पाई। 2 पाई एलसीएम है, 316 में से 310 जाए 6/2 पाई, 2 3 जा 6, द बीट फ्रीक्वेंसी विल बी 3 पाई पाई। ये आंसर होगा। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ बीट का मतलब ही होता बेटा बीट फ्रीक्वेंसी, और बीट फ्रीक्वेंसी 3/पाई हर्ट्ज। तो आंसर इज 3/पाई। यस 3/पाई मिल गया, मिल गया, मैच कर गया भाई, मज़ा आ गया। जोर से बोलो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलो लिखो, आसान था, आप परेशान हो अलग बात है, लेकिन आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, घबराने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, घबराने का नहीं, और करते हैं, डोंट वरी रहना, बस घबराना नहीं, बस परेशान मत होना, सब ठीक है। चलो मिटाए। देखो यहाँ पर बेटा अगला क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। व्हेन टेंशन, देखिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ताकि लैंग्वेज समझ सकें आप। व्हेन टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज, व्हेन टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज 225 न्यूटन, देन vibrating in fundamental mode, it produces 6 beats per second with a tuning fork, tuning fork को TF लिख दूं, tuning fork। The same string when under tension of
256 न्यूटन, अगेन वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड। बड़ा बहुत भयंकर क्वेश्चन है सर। अरे टेंशन ना लो भाई, प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस में तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेना पड़ेगा ना। वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड produces with the same tuning fork, 6 beats per second. Then find frequency of tuning fork. बाप रे, कुछ लोग तो बोलेंगे अरे सर अब रहने दो सर, माथा ख़राब हो गया है कि नहीं भाई। तो माथा ख़राब हो गया सर, इतना ख़तरनाक क्वेश्चन, ये क्या है, हे भगवान, ये तो सिर घूम रहा है। हाँ भाई, क्या आएगा, कैसे बनाएंगे, अरे बाप रे। चलो ट्राई करें। अब पहले तो शर्ट का बटन ऊपर करते हैं। रायता फैल गया, इतना भयंकर क्वेश्चन में से तो मैं डर गया, इतना भयंकर क्वेश्चन से तो मैं डर गया। अब कैसे करेंगे। तब तक आप बच्चों बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। कुछ होशियार लोग होंगे जो चाहते होंगे कि पहले खुद ट्राई करें, अटैम्प्ट ले खुद ही, ठीक है। वैसे तो मुझे मालूम है 90% तो बनाते ही नहीं, 10% थोड़ा बहुत कोशिश करते भी हैं। चलो सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन। क्या है बेटा, व्हेन टेंशन इन ए स्ट्रिंग इज 2 to 5 न्यूटन, देन वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड मतलब, अच्छा बेटा अगर कुछ नहीं बोलता है कि रस्सी जो है वाइब्रेट कर रहा फंडामेंटल इन स्टैंडिंग वेव, तो ये रस्सी कौन सा होगा बेटा, क्या दोनों एंड पर फिक्स्ड या एक एंड पर फिक्स्ड एक एंड पर फ्री, क्या करेंगे। तो हम बोलेंगे सर दोनों एंड पर फिक्स्ड। कुछ नहीं बोलता है तो दोनों एंड पर फिक्स्ड लेते हैं। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उस केस में आ जाता है NV/2L, यही होता है ना। चलिए, व्हेन टेंशन इन ए स्ट्रिंग इज 2 to 5, टेंशन कहाँ था, V में। अच्छा, तो √T/μ वाला फॉर्मूला लगाना होगा ना बेटा। अच्छा, क्योंकि रस्सी पर जो V का वैल्यू होता है वो √T/μ होता है। वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड, इट प्रोड्यूसेस 6 बीट पर सेकेंड विद अ ट्यूनिंग फॉर्क। मतलब ये रस्सी है, ये रस्सी है और ये ट्यूनिंग फॉर्क है, दोनों से साउंड प्रोड्यूस हुआ, 6 हर्ट्ज की बीट सुनाई दे रही है। अच्छा, फिर बोलता है द सेम स्ट्रिंग, वही रस्सी है बेटा, व्हेन अंडर टेंशन ऑफ 256, पहले कितना था टेंशन 225, अब कितना टेंशन है 256। अच्छा, टेंशन बढ़ा दिया, पहले टेंशन कम था तो फ्रीक्वेंसी कम था, अब टेंशन बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। फिर अगेन वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड में ही प्रोड्यूसेस विद सेम ट्यूनिंग फॉर्क, अगेन 6 बीट सुनाई दे रहा। अच्छा समझ गया, मतलब सोचो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी F होगी, पहले 6 बीट पीछे होगा फ्रीक्वेंसी इसकी, मतलब पहले टेंशन कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो उस केस में बेटा जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो F-F1 इज 6 आया होगा। अब फिर टेंशन बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी F2 हो गया, यानी F1 से बढ़ के F2 हो गया, लेकिन डिफरेंस यहाँ भी 6 का और यहाँ भी 6 का है। अब ये बड़ा हो गया तो F2 - F बराबर 6 करना होगा। पकड़ में आया। जैसे मैं बोलूँ 2 नंबर है, एक नंबर फिक्स है, जैसे बेटा मैं बोलूँ 10 है, ये फिक्स है, अब ये 4 है तो डिफरेंस 6 का, और ये 16 कर दूँ तो भी डिफरेंस 6 का। तो 6 पहले भी था, 6 अभी भी है। समझ में आ गया था मुझे कि पहले टेंशन कम है, नहीं 6 जो है वो कम है, और फिर टेंशन बढ़ा है तो 6 आगे निकल गया। 10 है, पहले टेंशन कम है तो 6 अंक पीछे 4, और फिर टेंशन बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो 6 अंक आगे 16। थोड़ा पकड़ो क्वेश्चन को, ये पकड़ो। चलो अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, सिंपल बोलेंगे सर देखो F, अच्छा फंडामेंटल है तो n की वैल्यू तो 1 हो गई, ये 1 हो गई, लेंथ फिक्स म्यू फिक्स, ऐसे सोच के चलेंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है, F बराबर √T समझ लेना, F बराबर K√T समझ लेना, ठीक है। ओके, पहले फ्रीक्वेंसी कम होगा क्योंकि टेंशन कम है, फ्रीक्वेंसी कम है।
और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा समझेंगे, तभी तो इसका फ्रीक्वेंसी कम है। जब टेंशन बड़ा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा, लेकिन डिफरेंस 6 का 6 रह जाता है। तो पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f, इसकी फ्रीक्वेंसी k√225 इक्वल टू 6। क्या 225 का रूट कितना आएगा बेटा? 15। अच्छा चलो 15 कर लेते हैं ना, 15। और अब क्या होगा, जब टेंशन बढ़ाओगे तो इसकी टेंशन कितनी हो गई? 256। तो अब ज़्यादा हो गया होगा फ्रीक्वेंसी, तो रस्सी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा ये, तो रस्सी का आगे लिखेंगे और 16 होगा ना, √56 का 16 होता है। और ट्यूनिंग फॉर्क की वही है, फिर से 6। मुझे बेटा f सॉल्व करना है, मुझे बेटा फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। अरे ये तो इजी था यार, k हटाना है, क्या करूं? अच्छा एक काम करो, इसको उठा के उधर ले जाओ। नहीं, k हटाना है ना, डिवाइड कर दो, k का पहले एक तरफ लाके डिवाइड कर दो। देखो इसको एक काम करो, k उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर, 6 + f बराबर हो गया 15k। और k 6 प्लस यानी कि 6 + f, अगर कैसा हो गया इधर आएगा तो f - 6 होगा ना, सॉरी f - 6 होगा यार, यहाँ होगा, ये उधर आया 16k। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ, दोनों को डिवाइड करो तो f - 6 अपॉन f + 6 बराबर हो गया 15/16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16f और 16 16 6 जा 96 इक्वल टू 15f, ओके, प्लस 15 6 जा 90। ये उठा के इधर लाएंगे 16 और ये 15 माइनस में तो f हो जाएगा, ये उधर जाएगा 90 + 96 कितना आएगा? 186 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 186 हर्ट्ज होगी। मिलाते हैं आंसर। अरे वाह, कमाल हो गया, ऑप्शन बिल्कुल मैच कर गया, 186 हर्ट्ज। कुछ लोग तो एकदम बोलेंगे ये धरती अब मेरे किसी काम की नहीं है भाई, छोड़ दो अब बृहस्पतिवार ही, बृहस्पति ग्रह सही है, मंगल ग्रह सही है। ऐसा करते हैं, सबसे दूर प्लूटो पे ही पहुंच जाते हैं, मज़ा आएगा, प्लूटो पे रहेंगे बढ़िया प्यार से, धरती से सबसे दूर मस्त प्लूटो पे रहेंगे, धरती का कोई नामो निशान तक नहीं रहेगा वहाँ, कम बखत। लिख लो। कुछ लोग तो जान दे रहे होंगे कम बखत, अरे सर ये क्या करें। मिटा दूं? बहुत ही कष्ट है भाई। बहुत ही कष्ट है भाई। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। फास्ट भाई फास्ट। चलो बेटा दे। अगला सवाल भयानक। क्या होगा बेटा? भयानक। 56 tuning forks are so arranged in series with that, sorry जोर से बोलो, that each fork gives
4 beats per second with the previous one. With the previous one. The frequency of last fork is 3 times that of first. That of first. Then find frequency of first fork. बड़ा ही गजब और भयानक, बड़ा ही गजब और भयानक। इसको तो पहले मिटाओ। कुछ लोग तो बोला होगा अरे बाप रे ये तो बहुत भयानक है, पहले तो 56 ट्यूनिंग फॉर्क है। अरे सर इसका तो रायता ही हो गया, इसका तो रायता ही हो गया। चलो भाई देखें कैसा भयानक क्वेश्चन है। 56 ट्यूनिंग फॉर्क्स आर अरेंज्ड इन सीरीज दैट ईच फॉर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विद द प्रीवियस वन। देखो बेटा घबराओ नहीं, जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसे ऐसे 56 ट्यूनिंग फॉर्क, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके 56 ट्यूनिंग फॉर्क है। आर अरेंज्ड इन सीरीज दैट ईच फॉर्क गिव 4 बीट पर सेकेंड विद द प्रीवियस वन। जैसे प्रीवियस वन का मतलब जैसे मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 का होना चाहिए, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, सॉरी 4 होना चाहिए। बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, मतलब ये एफ है तो ये एफ प्लस 4, ये फिर एफ प्लस 8 होगा, क्योंकि डिफरेंस इज 4 बीट सुनाई देगा। डिफरेंस इज 4 बीट सुनाई देगा, 4 बीट ऐसे करके सुनाई देगा। ओके विद द प्रीवियस वन। यहाँ तक तो पूरी चीज़ें समझ में आ गई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट, यानी आखिरी वाले का ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और पहले वाले की फ्रीक्वेंसी। आखिरी वाले की फ्रीक्वेंसी अगर मैं मान लूँ एफ डैश है, तो बोला हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क यही होगा ना बेटा, एफ डैश, वो बोलता है 3 टाइम्स है पहले वाले के। तो बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉर्क कितना होगा। ओके बेटा दरअसल ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी जीपी में एपी का ये टाइप है। जैसे को बोलता था कि 1 + 2 + 3 + 4, तो देखिए ये या 1 2 3 चल रहा है सीक्वेंस। ऐड नहीं करना, जरूरी नहीं ऐड करें हर वक्त। डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 डिफरेंस, जब डिफरेंस सेम रहता बेटा इसको बोलते हैं एपी। अब जैसे मान लीजिए 2 5 7 10, नहीं 2 3 5 5 3 8 होगा ना, 8 11 11 3 14 ऐसे, तो ये भी एपी है बेटा। डिफरेंस इज 3 3 3 3। अगर कोई बोले कि चलो ऐसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चलो भाई 50वां टर्म कौन सा होगा, वैल्यू ऑफ nth टर्म, जैसे 50वां टर्म वैल्यू ऑफ nth टर्म ऐसे लिखते बेटा। फॉर्मूला इसका होता है, देखो वैल्यू ऑफ nth टर्म, जैसे वैल्यू, जैसे पहला टर्म कौन है 2, सेकेंड टर्म कौन है 5, थर्ड टर्म कौन है 8, ऐसे 50वां टर्म कौन सा होगा। तो क्या पता, नहीं आ रहा समझ में, क्या हुआ। अब 50वां टर्म कौन सा होगा, तो कैसे करेंगे भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a कितना है 2, n यानी 50वां टर्म, जैसे 50वां टर्म है तो 50 - 1, और d मतलब होता है बेटा डिफरेंस, 2 और 5 का डिफरेंस, या 8 और 5 का डिफरेंस, या 11 या 8, 3 3 3 3 आएगा तो 3 लिख देंगे। इस तरह से हमें nth टर्म की वैल्यू पता चलती है, इसको बोलते हैं बेटा एपी। दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर ना। अब देखो मैं कैसे करूँगा। फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है बेटा इस फॉर्मूले में, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कौन है 2। एन का मतलब nth टर्म, जैसे 50वां टर्म, 56वां टर्म, 54th टर्म, 56th टर्म, 96th टर्म, कोई भी वही लिख देना। 96th टर्म कहेगा तो 96, 56th टर्म कहेगा तो 56 - 1 × d मतलब डिफरेंस।
क्लियर? ये AP है बेटा। अब देखो इसी का यूज़ यहाँ करना है दरअसल। बताओ ये जो 56th फ्रीक्वेंसी है, 56 ट्यूनिंग फॉर्क, उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 3f। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलो फर्स्ट टर्म, A का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये कौन है? पहला टर्म ये है, तो A की जगह क्या लिखेंगे? F। ओके। n का मतलब क्या है? 56th टर्म, तो 56 लिखेंगे -1। D मतलब क्या होता है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कंजिक्यूटिव दो ट्यूनिंग फॉर्क के बीच का फ्रीक्वेंसी तो 4 है ही, डिफरेंस तो 4 है ही, 4 बीट बोला था, 4 4 4, डिफरेंस इज 4 इक्वल टू 3f। मुझे f कह रहा था निकालने को, लो भाई हो गया। f उधर जाएगा तो 3f में से f जाएगा 2f, अब 56 में से 1 जाएगा 55 इंटू 4, f बराबर, ये कट जाएगा ना बेटा 2 से, 110 हर्ट्ज। लो भाई हो गया 110 हर्ट्ज। सर क्या करें, बड़ा परेशानी है, बड़ा परेशानी है, कष्टों का अंबार है, कष्टों का अंबार है, बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है, कैसे चलेगा काम? बहुत ही दिक्कत है। आई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा बेटा? ये सब जो मैं करा रहा हूँ कुछ लग रहा है कि हो जाएगा? है ना? बस देखिए, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, देखो ये सारे सवाल करा रहा हूँ मैं, इससे आपके फ़ायदे होंगे। देखो सर बीट्स के क्वेश्चन बनने लगेंगे, है ना? अगर आप ये बनाते हैं, पूरा मौका दे रहा हूँ लिखने का, क्वेश्चन लिखने का, क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने का भी मौका दे रहा हूँ कि जो भाई चलो ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो। जल्दी जल्दी करा दिया सर ने, पूरा टाइम दिया मैंने। मिटाओ, चलो मिटाते हैं, मिटाते हैं भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है, क्या है भाई? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है यार। देखो तो, इफ टू ट्यूनिंग फॉर्क्स A and B are sounded together, प्यार से, कैसे बेटा? तो दे produce 4 beats, they produce 4 beats per second. A is then slightly loaded with wax they produce 2 beats per second। ओए कहाँ गया? हाँ, फिर कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 256 हर्ट्ज। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ये कैसा अजीबोगरीब सवाल है भाई, ये कैसा अजीबोगरीब सवाल है। टेंशन नहीं लेना बेटा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये कैसा सवाल है भाई? इफ टू ट्यूनिंग फॉर्क्स A and B आर साउंडेड टुगेदर, अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क A और B एक साथ साउंडेड टुगेदर है, मतलब एक साथ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं,
दे प्रोड्यूस 4 हर्ट्ज यानी 4 बीट्स पर सेकेंड। ए इज देन स्लाइटली लोडेड विद वैक्स। अब उसके बाद ए को देखो बेटा, एक बात तो ये क्लियर है कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क है ए और बी, जिसमें बोला है ए को स्लाइटली जब हम लोड करते हैं वैक्स से, दे प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 256 हर्ट्ज, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी 256 है, ओरिजिनल है ये वैक्स लोड करने से पहले। अच्छा, मतलब ये समझेंगे ए और ये समझेंगे बी। ए की है 256, बी क्या पता नहीं, फाइंड करना है। दोनों से 4 बीट सुनाई दे रहा है, 4 बीट सुनाई दे रहा है ना, तो बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? 2 फ्रीक्वेंसी हो सकती है। देखिए, जैसे एक बार 256 में 4 ऐड कर लीजिए, हो सकता है 260 हर्ट्ज हो, है ना बेटा? हो सकता है 260 हो, तो 260 और 256 का अंतर 4, या एक बार 256 में 4 घटा लीजिए तो हो सकता है 252 हो। बी की 2 फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, या तो 260 या मतलब डिफरेंस 4 का, अंतर 4 का हो सकता है, 4 बड़ा हो या 4 कम हो। 4 बड़ा होगा तो 260 हो जाएगा, 4 कम भी तो हो सकता है, 252 भी हो। 2 ऑप्शन है, 2 मतलब 2 आंसर हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन में बेस्ट देना है। चलो, ए इज देन स्लाइटली लोडेड विद वैक्स। हो, अगर वैक्स से लोड करेंगे ए को, सोचो बेटा, अगर ए को मैंने वैक्स से लोड करा तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी या बढ़ेगी? आप बोलेंगे सर लोड करते वैक्स से तो प्रॉन्ग मोटा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। 256 से हो सकता है 255 हो जाए, 254 हो जाए, 253 हो जाए, 252 हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, कम होगा जरूर। स्लाइटली कहा तो थोड़ा सा ही कम होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो दे प्रोड्यूस 2 बीट पर सेकेंड। अच्छा, चलो भाई काम करते हैं। मान लीजिए बी, पहले चेक करते हैं, मान लीजिए बी का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी था 260। मैंने कहा सर मानो बी का फ्रीक्वेंसी है 260 और ए की फ्रीक्वेंसी 256। आपने बोला सर मैं बी का फ्रीक्वेंसी 260 मानता हूँ, यही होगा। अच्छा ठीक है, और ए की फ्रीक्वेंसी 256, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 4 का। हाँ सर देखो 4 आ रहा है, ठीक। अब 256 से अगर मैं स्लाइटली करूँ तो 255, तो डिफरेंस 260 और 255 का क्या होगा? 5 हो जाएगा। जबकि बीट फ्रीक्वेंसी क्या बोला? दे प्रोड्यूस 2 बीट पर सेकेंड, यानी बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, मतलब डिफरेंस कम होना चाहिए। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम होना चाहिए और करीब आ जाना चाहिए, अंतर कम होना चाहिए। यहाँ तो 256 से 255 करेंगे तो 260 और 255 का अंतर 5 हो जाएगा। कहीं अगर 254 हो गया तो ये तो डिफरेंस तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या बी का फ्रीक्वेंसी 260 हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर बेटा सपोज दैट ए का 256 है और बी की फ्रीक्वेंसी आपने माना कि सर 2 हो सकते थे ना, ये तो कट गया, होना तो यही है। चलो चेक कर लेते हैं, 252 है, अंतर कितने का होगा? 4, ठीक। जब हमने लोड किया, वैक्स से लोड किया, तो क्या ये डिक्रीज होगा? फ्रीक्वेंसी 255, 254 ऐसे चलेगा, और बीट फ्रीक्वेंसी भी कम हो गया, यानी डिफरेंस कम हो गया बेटा। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंस। अरे सर ये 252, अगर ये 255 हुआ तो डिफरेंस 3, 254 हुआ डिफरेंस 2 का बनेगा। यस, यही चीज सेटिस्फाई होगी। यस, अंतर से सोचो ना, बी का 252 है, अब ए जितना करीब आएगा बीट फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। 252 पे ये है, ये कम है, और ये 256 है। अब लोड करोगे वैक्स से तो 256 से 254, अंतर कम होगा, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। 2 बीट पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, बीट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस कम हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 252। बहुत लोग परेशान, हैरान, घबराहट, क्या करें सर, कैसे बनाएं? घबराना ही तो नहीं है, घबराना ही तो नहीं है। क्या करे, कैसे करे, क्या करे, कैसे करे? अगला सवाल, जोर से बोलो, अगला सवाल लिखो पहले।
हो गया? चलो मिटाते हैं। बहुत भयानक पढ़ाते हो सर, बहुत भयानक पढ़ाते हो सर, इतना भयानक चल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सेट ऑफ 24 ट्यूनिंग फॉर्क्स are so arranged that each gives 4 beats per second with the previous one। अरे ये तो क्वेश्चन कराया है इस टाइप का, हाँ अरे ये तो अभी कराया था। ओके, प्रीवियस वन एंड द लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क नहीं, एंड द लास्ट साउंड्स द ऑक्टेव of the first, then find the frequency of last fork। बड़ा अजीब है, बड़ा ही अजीब है, बड़ा ही अजीब है। ये क्या है? 24 ट्यूनिंग फॉर्क का एक सेट है, सो अरेंज दैट ईच गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विद द प्रीवियस वन एंड द लास्ट साउंड। पहले तो बेटा चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले तो आप एक टर्म समझो, ऑक्टेव। कभी बोलता है ऑक्टेव, तो ऑक्टेव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाना, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाना, 2 गुना हो जाना, इसको बोलते हैं ऑक्टेव। समझ में आया? क्या करना बेटा? डबल करना है। ऑक्टेव मतलब 8 मत करने, ऑक्टेव मतलब 2 टाइम्स। जैसे 7 सुरों का सरगम होता है, तो सारे गामा पाधा नीसा जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, अगला जो सारे गामा पाधा नीसा होता है वो डबल फ्रीक्वेंसी की होती है, नहीं ऑक्टेव हो जाता है। 7वें पर 8वां जो नंबर स्टार्ट होगा वो ऑक्टेव में स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं 2 टाइम्स। ओके, इसलिए ऑक्टेव बोला जाता था। तो ठीक है, क्वेश्चन बन गया। 24 ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, समझ गए? दैट ईच गिव 4 बीट पर सेकंड विद द प्रीवियस वन। अंतर 4 का आएगा, नहीं एफ, तो ये f+4, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। और लास्ट वाला जो है वो एफ डैश है, जो कि 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट है। देखिए, द लास्ट साउंड्स द ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, यानी एफ डैश इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 2f। ऑक्टेव मतलब 2 टाइम्स। और बताया था कितना है? 24। AP होता है बेटा, a + n-1 इंटू डी से बनाएंगे बराबर 2f। फर्स्ट टर्म कितना है? f। n कितना बेटा? 24। 24 में से 1 गया 23, और डिफरेंस कितने का आ रहा? 4 का। ये उधर जाएगा तो f बराबर हो जाएगा 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 92। मुझे 2f निकालना है। लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो 2f है ना। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 184 हर्ट्ज। अरे यार, बैल बन गए तुम तो, बैल बन गए, बैल बन गए बेटा, बैल। कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मिटाएं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। कितना भयानक भयानक प्रश्न है यार, ये बच्चे कैसे बनाएंगे? मैं तो यही सोच रहा हूँ। अरे भाई साहब,
इन बच्चों का क्या हाल होगा। ये तो बहुत ही नन्हे मुन्ने हैं, तो बहुत छोटे हैं भाई, इन सभी तो इनका रायता फैल जाएगा। तो बेटा बेसिकली क्या है कि आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे बनेगा, आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे बनेगा। मैंने आज आपको रेजोनेंस के क्वेश्चन कराए और बीट्स के क्वेश्चन करा दिए। परफेक्ट, नहीं आ रहा समझ में? अगर आप देखें तो क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए। अब आप इसको एक बार पूरा प्रैक्टिस करो ढंग से, पहले जितने क्वेश्चन कराए वो सब देखो ठीक से, उसके बाद आप खुद से बनाओ, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो अगले एपिसोड में कंप्लीट कर देंगे। वेव इंटरफेरेंस पढ़ा देंगे, थोड़ा क्वेश्चन और करा देंगे, डिफरेंट क्वेश्चन और करा देंगे कल, है ना। नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा और करा देंगे, परेशान मत होना, थोड़ा और करा देंगे, ठीक है। बट जितने क्वेश्चन कराए सब अच्छे से आने चाहिए। ओके, थैंक यू।